ये भी बात बतानी है कि उनके आने की यादगार शिवरात्रि मनाते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं महाशिवरात्रि, मना बड़े ते बड़ी रात्रि। रात्रि माने अंधकार, इतना अज्ञान का अंधकार और कभी सृष्टि पर नहीं होता। वो कौन सा टाइम है? जिसकी यादगार महाशिवरात्रि मनाई जाती है। क्या कहेंगे? है शिव शंकर भोलेनाथ, है शिव शंकर भोलेनाथ, उनकी शिव शंकर भोलेनाथ महाशिवरात्रि है। रात्रि में प्रत्यक्ष होता है ना। तो कब है? 76 में अगर कहें, कोई कहेंगे 36 में। अभी हुआ नहीं। वो बेसिक ब्राह्मण कब कहते हैं? 36। वो मानते हैं सन 36 में। निराकार आत्माओं का बाप निराकार आया, जिसकी यादगार 70वीं 71वीं शिव जयंती मनाते रहते हैं। परंतु बाप तो कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो कोई को पता ही नहीं पड़ता कि मैं कब आता हूं। तो फिर उनको कैसे पता चल गया कि सन 36 में महाशिवरात्रि के दिन ही आया? वास्तव में बच्चा जब जन्म लेता है तब कहा जाता है प्रत्यक्ष हुआ, जन्म लिया। और जब गर्भ में होता है तो जन्म लिया ये नहीं कह सकते। गर्भ में पहले पिंड आता है निर्जीव, या पिंड में चैतन्य आत्मा साथ में आ जाती है। पहले निर्जीव पिंड तैयार होता है, उसमें चैतन्यता नहीं होती है। बाद में चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, तब चुर्र पुर्र होता है। वो आत्मा प्रवेश करने को भी जन्म नहीं कहा जाता। जन्म तब कहा जाता है जब वो साकार निर्जीव पिंड और उसमें प्रवेश हुई चैतन्य आत्मा, दोनों का कॉम्बिनेशन 9 महीने के बाद संसार में प्रत्यक्ष होता है। तब कहा जाता है जयंती, जन्म लिया। ऐसे ही सन 36 में पिंड तैयार होना शुरू हुआ। उस पिंड में मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा नहीं है, जड़त्वमयी पिंड है। और वो 76 तक जड़त्वमयी बुद्धि वाला रहता है। चैतन्यता प्रत्यक्ष नहीं होती है। 76 के बाद
40 वर्ष पूरे होने के बाद जैसे हद के गर्भपिंड में चौथे 5वें महीने में चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, ऐसे ये बेहद का गर्भपिंड है जिसमें आत्मा प्रवेश करती है। कौन सी आत्मा? क्या शिव ने पहले प्रवेश नहीं किया ब्रह्मा में? क्या शिव ने उससे भी पहले प्रजापिता में प्रवेश नहीं किया? किया ना, लेकिन उसकी बात नहीं है और उसमें पूरा ज्ञान नहीं था जिससे चिंतन मथन हो। क्योंकि ज्ञान तो परिपक्व होकर 76 में बाहर आता है, और ये परिपक्वता ही ज्ञान का परिपक्व रूप ही भगवान का रूप है। तो 76 में भल बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन वो प्रत्यक्षता महसूस किसको होती है? घर वालों को महसूस होती है, मोहल्ले वालों को महसूस होती है, या सिर्फ माता को महसूस होती है? सिर्फ माता को महसूस होती है, बाकी कोई को पता नहीं चलता ये क्या चुर्र होती है। तो 76 को भी असल में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? तब कहेंगे जब संसार ये बात माने कि बच्चा प्रत्यक्ष हुआ। गर्भ में बच्चा गुप्त होता है, कोई नहीं जानता कि बच्चा होगा कि बच्ची होगी, मरा हुआ पैदा होगा या जिंदा पैदा होगा या नहीं होगा, या गर्भपात हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जब प्रत्यक्ष होता है तो सब मानते हैं कि बच्चा पैदा हुआ। और 76 में वो माता किसको शरीर धर के कहेंगे उस आत्मा के मुकाबले? तो कोई तो गीता माता है, तो इसमें बच्ची थी। माता तो बच्ची होती ही है, लेकिन उसके ज्ञान गर्भ में बुद्ध रूपी पेट में अनुभव की बात है, वो किसी से कह नहीं सकती, लेकिन अंदर अंदर अनुभव तो करती है ना। लेकिन संसार नहीं जानता। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में सभी ब्राह्मण भी नहीं जानते। कब जानेंगे? जब संपन्न स्टेज में, परिपक्व स्टेज में वो गर्भपिंड चैतन्य आत्मा के साथ प्रत्यक्ष होता है। तो वो टाइम बताया 2018। उस समय कहेंगे बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, परंतु बाप का विरुद्ध है कि बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता। किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो अव्वल नंबर का बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कौन? कृष्ण वाली आत्मा। तो कृष्ण वाली आत्मा
परिपक्व स्टेज धारण करती है। और साथ में राम बाप भी अपने को प्रत्यक्ष करता है। इस तरह सुप्रीम सोल बाप की शिव जयंती मनाई जाती है। उसको शंकर जयंती नहीं कहा जाता, ब्रह्मा जयंती नहीं कहा जाता, विष्णु जयंती नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तीनों ही मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में संसार में प्रकट हो जाती। जिन तीन मूर्तियों के लिए हमारे झंडारोहण का ये गायन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। नहीं तो कपड़े का झंडा कभी विश्व विजय नहीं करता है। तीन कपड़ों के कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि तीन प्रकार के शरीर रूपी रथ हैं, जिनके स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन होता है और संसार में बाप शिव प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ये भी बताना है कि शिवरात्रि किसकी मनाते हैं? न ब्रह्मा की मनाते, न विष्णु की मनाते, न शंकर की मनाते। किसकी मनाते? त्रिमूर्ति शिव की शिव जयंती मनाते हैं। तो घोर अंधेरा होगा। 36 में घोर अंधेरा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ दुनिया वाले ही घोर अंधेरे में नहीं होते हैं। जो अपन को ब्राह्मण कहते हैं वो भी अंधेरे में तो होते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। 76 में ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी, जो खास खास बाप के बच्चे हैं ब्राह्मणों के बीच में, वो ये अनुभव करते हैं कि सारी ब्राह्मणों की दुनिया अंधेरे में पड़ी हुई है। तो उसको भी शिवरात्रि नहीं कहेंगे। शिवरात्रि तब कहेंगे जब दुनिया भी अंधेरे में हो। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी अंधेरे में हो और एडवांस पार्टी में भी एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया भी अंधेरे में आ जाए। सब तमो प्रधान हो जाते हैं। इतने तमो प्रधान हो जाते हैं कि सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटने वाले कि भगवान आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। ये विनाश का ढंढोरा पीटने वाले भी मस्त हो जाते हैं। कुछ विनाश नहीं होने वाला है। जब सब विनाश की डेट से निश्चिंत हो जाते हैं, उस समय भगवान बाप भी संसार में प्रत्यक्ष होता है अचानक, और अचानक दुनिया में विनाश भी शुरू हो जाता है। तो शिवरात्रि का अर्थ बेचारे समझते नहीं है। तरस पड़ता है, बेचारे कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि हैं ही भक्ति मार्ग वाले। नहीं समझते हैं, तभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में शिवरात्रि मनाते रहते हैं। शिव जयंती मनाते हैं या नहीं मनाते हैं? मनाते हैं।
कैसे पता पड़ा कि शिव आया, अमुक वर्ष में आया, अमुक दिन में आया? जैसे 2500 वर्ष से मनाते चले आ रहे हैं, उन्हीं की नकल करके मनाते हैं। बाकी प्रैक्टिकल में कोई अनुभव नहीं होता। अभी बाप ने समझाया है कि महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है। दुनिया वाले भी घोर अंधकार में होते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में जो कम अकल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अंधेरे में है। और जो अपन को होशियार एडवांस समझते हैं, वो भी अंधेरे में आ जाते हैं, तामसी स्टेज पकड़ लेते हैं। माना सारी दुनिया चाहे विधर्मी धर्म पिताओं के बच्चे हों और चाहे भगवान बाप के डायरेक्ट बच्चे हों, सब अज्ञान के अंधेरे में आ जाते हैं, तब बाप प्रत्यक्ष होते हैं। ये बातें भी बाप बैठ समझाते हैं कि असली शिवरात्रि कब होती है, और कोई ये बात जान भी नहीं सकते। नेगेटिव में प्रत्यक्ष होती है, पॉजिटिव में प्रत्यक्ष 2018 में कुछ पीरियड नेगेटिव हो। जब सारी दुनिया ये बात मानने के लिए मजबूर हो जाए प्रूफ सहित, तो नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? तो पॉजिटिव ही कहेंगे। ओम शांति।